सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल पर। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि यूडाइस पर हम स्टूडेंट की एनरोलमेंट प्रोफाइल कैसे भरें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको पता है लॉगिन करने का तरीका वही पहले जैसा। अब अगर एक तरीका और है, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं या आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई HDMS करके बोलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ टाइप करके HDMS टाइप करके यहाँ पर जा सकते हैं। पहला आपको लिंक मिलेगा HDMS.udisplus.gov.in। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ आप जब लॉगिन करेंगे तो हो सकता है एक छोटा सा इशू आपके सामने दिखाई दे। मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ये बोलता है समथिंग गॉन रॉन्ग, यानी कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके आईडी पासवर्ड आपका सही है। तो आप इसमें भ्रमित ना हो कि आपका आईडी पासवर्ड गलत हो गया है। आप फिर से लॉगिन पे जाएं और फिर से अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालें और कैप्चर डाल के लॉगिन करें। तो देखिए, हो गया आप लॉगिन। तो आपका आईडी पासवर्ड सही है। अगर ये तरीका आप कहीं से अ, आपको लिंक मिलता है और उस लिंक के माध्यम से इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा अगर आपके साथ में भी हो तो आप चिंता ना करें। अब हमको स्टूडेंट डेटा फीडिंग वाले पेज पर जाना है। तो आप लिखा हुआ है गो टू HDMS, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमको स्टूडेंट डेटा की फीडिंग करनी है। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि अपनी क्लासेस और सेक्शन किस तरीके से ऐड करना है। लेकिन हमारे परिषदी विद्यालय वालों के लिए यहाँ क्लासेस और सेक्शन सारे पहले से आएंगे। उनके बच्चे जिनका DBT पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, वो बच्चे यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। केवल उनका डेटा यहाँ पर व्यू और मैनेज में जाके आपको अपडेट करना है। ठीक है। तो ये मेरा एक प्राइवेट स्कूल का लॉगिन है जहाँ पर मैंने एक बच्चे की फीडिंग करी है। लेकिन आप कहेंगे हमने एक बच्चे की अगर आपने फीडिंग कर भी दी है तो यहाँ 0 0 क्यों आ रहा है। यहाँ जो आपकी जब फीडिंग करने के बाद यहाँ पर 0 ही 0 आएगा, क्योंकि ये जो अपडेट होता है वो यहाँ आपको लास्ट टाइम दिखाएगा। ये 9 तारीख को 9:27 पर अपडेट हुआ था लास्ट टाइम। तो ये डेटा लाइव नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है 0 0, ये लाइव अपडेट नहीं होता है। ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि हमने फीडिंग कर दी लेकिन यहाँ संख्या नहीं आ रही है। आप फीडिंग करते जाएं, यहाँ पर समय के अनुसार आपका अपडेट हो जाएगा डेटा। तो मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ। मैंने एक बच्चे का डिटेल ऐड किया था तो वो ऐड हो गया है। अब देखिए, हमको EP अपडेट करना है या हमको EP वाली डिटेल फिल करनी है। जिन बच्चों की डिटेल आपके पास पहले से आ रही है परिषदी विद्यालयों में, वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए डेटा को फीड करेंगे, वो जनरल वाला जब पेज खुलेगा उसी को सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पर यानी कि हमारे EP पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा एनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो हम इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। अपडेट में भी वही फॉर्म खुलेगा और न्यू डेटा फीडिंग में भी सेम फॉर्म खुलेगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी डिटेल अपडेट करने के लिए। EP पर क्लिक करूँगा। ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं फॉर्म को हिंदी में देखना चाहूँ तो हिंदी में भी देख सकता हूँ और इंग्लिश में देखना चाहूँ तो इंग्लिश में भी। आपको आपको जो भाषा अच्छी लगे, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं फॉर्म को, तो वो भाषा आप चूज कर सकते हैं। तो मैं हिंदी भाषा चूज कर लेता हूँ। इन डॉट पे क्लिक करूंगा, लैंग्वेज में हिंदी चूज कर लूंगा। अब देखिए, हमारा पूरा फॉर्म हिंदी में हो गया है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो पहला है, आपको दिख रहा है छात्र की सामान्य जानकारी, जो कि हम भर चुके हैं पिछले ही वीडियो में। हम भरेंगे स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण। बच्चे का नाम यहाँ आएगा, क्लास आएगी, सेक्शन आएगा। ठीक है, जिस बच्चे का हम डेटा फिल करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें प्रवेश संख्या, यानी कि हमारे ऐसा रजिस्टर पर जो संख्या मेंशन है उस बच्चे का जो क्रमांक मेंशन है वो यहाँ पर भरना है।
तो यहाँ पर ऐसा नंबर भरेंगे। पॉइंट है प्रवेश तिथि। तो प्रवेश तिथि में हमको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके और यहाँ से हमको चूज करनी है। तो प्रवेश तिथि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही कैलेंडर खोलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 2021 में प्रवेश तिथि नहीं हो सकती, और 2022 में भी आप फरवरी जनवरी से लेके मार्च तक की डेट नहीं चूज कर सकते। अप्रैल से लेके और आगे की डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर में से आप डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई सन बहुत पीछे जाना है, क्लास 8th का बच्चा है और 2000 या 2008 या 2009 में एडमिशन लिया हो, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम अपने यहाँ पर टैप करके उसकी सन जिस सन में जाना चाहते हैं आप उस सन में जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एडमिशन लिया है जिस डेट में, वो हम यहाँ डेट भर देंगे, वो आपके एसआर रजिस्टर पर भी मेंशन होगी। इसके आगे का ऑप्शन है कक्षा अनुभाग और रोल नंबर। तो आपको कक्षा अनुभाग यानी कि क्लास और सेक्शन नहीं भरना है। केवल आपको जो क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिस पर क्रमांक पे वो बच्चे का नाम लिखा होता है, वो रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। केवल आपको क्लास और सेक्शन ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर फिल नहीं करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक स्ट्रीम केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी शाखाएं होती हैं, यानी कि कला वर्ग या विज्ञान वर्ग, तो इस तरीके की जो स्ट्रीम है उसको चूज करने का ये ऑप्शन है, जो कि हमारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें होता है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। उच्च माध्यमिक वाले विद्यालय वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है हमारा पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में छात्र की स्थिति। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है स्टडीड एट करेंट ऑब्लिक सेम स्कूल, यानी कि हमारा ये बच्चा पिछले साल 21-22 में इसी स्कूल में पढ़ा था। अगला ऑप्शन है स्टडीड एट अदर स्कूल, अगर किसी और स्कूल में पढ़ा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ये बच्चा हमारा पिछले साल आंगनबाड़ी से पढ़ के आया है तो हम आंगनबाड़ी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर जिस बच्चे की डिटेल भर रहे हैं और वो पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है तो हम लास्ट वाला नन ऑब्लिक नॉट स्टडिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करंट स्कूल ऑब्लिक सेम स्कूल ही चूज करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आगे के ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो 21-22 में अध्ययन किया था वो कौन सी क्लासेस थी, कक्षा 1 थी या प्री प्राइमरी थी। अब ये बताइए, कक्षा 1 का ही बच्चा है और कक्षा 1 क्यों खुल रही है इसमें, आप ये जानना चाहेंगे। तो ये मैं बता दूं कि कक्षा 1 इसलिए खुल रही है कि हो सकता है कि ये बच्चा रिपीटर हो, यानी कि फेल हो गया हो पिछले साल और इस साल भी कक्षा 1 में पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके यहाँ कोई बच्चा ऐसा है किसी कारणवश रिपीट कर रहा है उसी क्लास को, तो उस क्लास को यहाँ चूज कर सकते हैं। कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 1 में ही पढ़ा था पिछली बार। अगर प्री प्राइमरी में पढ़ा है तो प्री प्राइमरी दिखा देंगे, और अगर यहाँ आप क्लिक कर देंगे कक्षा 1 का बच्चा है, अगर आप ये कहते हैं कि ये बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ा है तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा स्वतः ही। इसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के ऑप्शन देखते हैं। अब ये कक्षा 1 का बच्चा था तो मैंने यहाँ दिखा दिया कि नॉट स्टडिंग, यानी किसी और स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। अगर हम दिखा देते हैं आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी में भी यहाँ बंद हो जाएगा कि आंगनवाड़ी में कोई क्लासेस इस तरीके की डिफाइन नहीं होती हैं कि प्री प्राइमरी एलकेजी नर्सरी, वो आंगनवाड़ी मतलब आंगनवाड़ी है। स्टडीड एट अदर स्कूल, तो भी वही ऑप्शन खुलेंगे जो हमारे सेम स्कूल वाले ऑप्शन खुल रहे थे। ठीक है, तो हम नॉट स्टडिंग कर देते हैं। हमारा ये बच्चा कक्षा 1 में है, पहली बार एडमिशन लिया है, किसी और स्कूल में नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ पढ़ा है। ठीक है, इसने एलकेजी यूकेजी नर्सरी भी नहीं किया, यानी कि मान के चलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है के तहत भर्ती नामांकित केवल प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे को किस कैटेगरी के द्वारा पंजीकृत किया गया है। यहाँ देखेंगे नन, कोई कैटेगरी के माध्यम से इसको नहीं किया है। क्या सेक्शन 12 ऑफ आरटी, आरटी के माध्यम से बच्चा अगर है तो आरटी के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे,
जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछली वीडियो में कि अगर 25% के माध्यम से अगर बच्चा लिया गया है तो RT पर क्लिक करेंगे। EWS, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो विद्यालय अपनी फीस 200-250 तक चार्ज करते हैं वो सारे बच्चे EWS कैटेगरी में रखेंगे। और अगर आपने जनरल प्रोफाइल में EWS यस किया है तो यहाँ पर भी EWS सिलेक्ट करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी के माध्यम से लिया गया है या डिसएडवांटेज ग्रुप या अदर, तो आपको अगर इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है किसी भी तरीके का, RT वाला तो RT, EWS के माध्यम से किया तो EWS, या अगर नहीं किसी के माध्यम से नहीं, नीट एंड क्लीन है तो आप नन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें आगे के ऑप्शन बंद हो गए हैं तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये बंद हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि ये बच्चा पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा था। अगर आप यहाँ दिखा देते हैं कि या कोई और क्लास का बच्चा है जिस वो हमारा यहाँ करंट स्कूल में या किसी और स्कूल से पढ़ के आया है पिछली बार, तो वहाँ पर उसका हमें डिटेल देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर उसकी हमें डिटेल देनी पड़ेगी। पिछली साल कौन सी क्लास में पढ़ के आया था, तो प्री प्राइमरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्शन ऐड करते समय कि सारी क्लासेस यानी कि नर्सरी, LKG और UKG केवल एक जगह ऐड होगी, वो होगी प्री प्राइमरी में मानी जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG नहीं दिख रहा, केवल प्री प्राइमरी दिख रहा है, तो हमारा प्री प्राइमरी में पढ़ के आया है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन पे तो बात हो ही चुकी। अब यहाँ देखेंगे पिछली क्लास में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ? अगर ये ऑप्शन आपका यस रहता है और पिछली साल किसी कक्षा में पढ़ा है तो ये ऑप्शन हमारे खुल के आ जाएंगे। अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड, अगर परीक्षा में बैठा तो अपीयर्ड, और नॉट अपीयर्ड अगर वो परीक्षा में नहीं बैठा तो। अगर नॉट अपीयर्ड करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए बाकी के ऑप्शन हमारे लॉक के लॉक हैं, और अपीयर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम आगे के जो ऑप्शन है वो हमारे ओपन हो जाएंगे डिटेल भरने के लिए, यानी कि परीक्षा में बैठा। अब जब परीक्षा में बैठा तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम भी रहा होगा। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, पिछली कक्षा में अध्ययन किया तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या रहा उसका? पहला ऑप्शन हम समझते हैं जो कि हमारा साफ साफ है कि बच्चा प्रमोटेड हो गया और पास हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रमोटेड ऑब्लिक पास्ड विद ग्रेस। अगर आप इस तरीके की कोई ग्रेस वगैरह के थ्रू पास करते हैं, आप प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कुछ है, या हमारे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं जो होती हैं उनमें कोई ग्रेस से पास होता है तो वो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है डिटेन्ड और रिपीटर और नॉट पास्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम थोड़ा सा पीछे और चलते हैं कि हमारा कक्षा 1 का बच्चा है, ठीक, और कक्षा 1 में ही अब पढ़ रहा है। कक्षा 1 का ही बच्चा है और कक्षा 1 में ही आज भी पढ़ रहा है, पिछले साल भी कक्षा 1 में पढ़ा था और आज भी। तो यहाँ पर क्या देंगे? पास्ट प्रमोशन तो नहीं हो, प्रमोटेड नहीं हो सकता। अगर प्रमोटेड होता तो वो कक्षा 2 में होता, और ग्रेस ग्रेस के साथ में भी पास हो जाता तो प्रमोटेड हो जाता। तो इसका मतलब है वो रिपीटेड और नॉट पास्ड, किसी कारणवश वो नॉट पास्ड है और रिपीट कर रहा है वही क्लासेस, तो यहाँ रहेंगे, और उसके प्राप्तांक और उसने कितने मार्क्स ऑप्ट किए या फेल हुआ या जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज में यहाँ पर फिल करना है। नंबर नहीं देना है, परसेंटेज फिल करना है। तो हम इस डेटा को इस तरीके से भरेंगे। अब हम मान के चलिए यही बच्चा है जो रिपीटर है और उसके परसेंटेज आए हमारे 45। 45 पे तो पास हो जाता है। 30, यहाँ आप और चीज़ें टाइप करेंगे ना तो यहाँ मना कर देगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज में ही आपको देना है। यहाँ आपको 1 से लेके 100% तक देनी है। अगर आप 1 से 101 भी देने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ परसेंटेज आपको भरनी है, कितना परसेंट उसने मार्क्स प्राप्त किए। अगर 30% उसने प्राप्त किए तभी तो रिपीटर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या। पिछले वर्ष यानी कि जिस 21-22 की बात हो रही है, पिछले वर्ष मतलब, तो 21-22 में वो कितने दिन स्कूल गया,
मैं लिख देता हूँ 105 दिन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये डेटा फिल करना है। लेकिन आप ये चीज़ें बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पर हमें सेम स्कूल करना है क्या, किस तरीके से आपको फीडिंग करनी है, ये डेटा मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ सेंड कर सकते हैं और मैं उस ग्रुप में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मेरे से जो हेल्प बनेगी वो हेल्प मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब हम जमा करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हमारे मिस्ड हैं, तो मैं फटाफट से मैंडेटरी फील्ड कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम जमा करेंगे। सक्सेस हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा ऑप्शन खुल के आ गया, छात्रों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का विवरण। अब इस सेक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हाईटेक मास्टर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।